आप देख रहे हैं बम बम काशी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अथक प्रयास से मां गंगा की अविरल धारा के साथ विकास की धारा को बहाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचा दिया। और जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया तो दुनिया देखती रह गई। पूरी काशी नगरी हर हर महादेव और बम बम भोले कर रही थी। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। भगवान शंकर का यह धाम अब अपने नए कलेवर में तैयार है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को समर्पित किया है। भगवान शंकर का काशी धाम साक्षी बना सृजन का। भगवान शंकर का ये धाम साक्षी बना निर्माण का। नवनिर्माण का, नवचेतना का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहां आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, विनयावनत हो जाता है। गंगा पुत्र के रूप में उसी काशी की सेवा करने का अवसर मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ के धाम का पुनरुद्धार कर काशी के स्नेह और अनुराग के ऋण को चुकता किया। गंगा में स्नान कर प्रधानमंत्री मोदी जब रजत कलश में मां गंगा का अमृत लिए अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के जलाभिषेक के लिए निकले तो दसों दिशाओं में भोलेनाथ का स्वर गुंजायमान होने लगा। ये धर्मपरायण, कर्मपरायण, स्वप्नद्रष्टा, राष्ट्र सेवक, साधक, सृजक और कर्मयोगी की आदि योगी भगवान शंकर को दी जा रही कार्यांजलि है। ये प्रधानमंत्री मोदी और सत्य सनातन मां भारती के एक स्वप्न के साकार होने का दिन है। ये युगों युगों तक याद रखा जाने वाला क्षण है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान भोलेनाथ के शुभ दिन सोमवार को काशी के दिव्य धाम, भव्य धाम और नव्य धाम का लोकार्पण कर विश्व को समर्पित किया। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है
भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। सनातन संस्कृति के सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ जैसे इस धाम से एक ऐसी कांति निकलती है जिससे हर भ्रांति समाप्त हो जाती है। सदियों से उपेक्षित और तिरस्कृत उस काशी धाम को नया कलेवर देकर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी महिमा और गरिमा में 4 चांद लगा दिया। तो अपने काशी दौरे में पीएम मोदी ने मजदूरों और कारीगरों को सबसे बड़ा सम्मान दिया। एक बार फिर लोगों को चौंकाते हुए उन्होंने ऐसा किया जिसे देखकर दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के पुनर्निर्माण में लगे मजदूरों और कारीगरों पर फूल बरसाए, उनके साथ जमीन पर बैठकर बातें की, उनके साथ बैठकर भोजन किया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी के काशी दौरे की खास तस्वीरें। मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विधि विधान के साथ लोकार्पण किया। काशी के जिस भी रास्ते से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, लोग मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान एक बुजुर्ग ने मोदी को पगड़ी पहनानी चाहिए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने काफिला रुकवाकर बुजुर्ग से पगड़ी पहनी। इसके बाद मोदी ने काशी के कोतवाल काल भैरव की आरती की। काल भैरव से अनुमति लेकर पीएम मोदी खिड़कियां घाट पहुंचे। अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी ललिता घाट गए। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रूज से हाथ हिलाकर घाट पर मौजूद गंगा भक्तों का अभिवादन किया। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मेजबान के तौर पर मौजूद थे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के प्रमुख शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और श्रीमंत सहित सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के प्रमुख और गणमान्य लोग काशी पहुंचे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विश्वेश्वर का जलाभिषेक किया तो मंत्रोच्चार और शंखनाद से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए
पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में अपना खून पसीना बहाने वाले मजदूरों पर फूल बरसाए। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने लिए रखी कुर्सी हटा दी और मजदूरों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री मोदी के इस सत्कार और सम्मान से कारीगर और मजदूर गदगद हो गए। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने मजदूरों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। पंगत में भोजन करने वालों में न सिर्फ मजदूर बल्कि सफाई कर्मचारी और अन्य कार्यों में जुटे कर्मचारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कारीगरों और मजदूरों के साथ भोजन कर उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। मजदूरों पर पुष्प वर्षा, साथ में फोटो सेशन, अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र और फिर साथ बैठकर भोजन करके उन्होंने जनमानस को एक बड़ा संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत? क्यों इसे इतना खास बताया जा रहा है? इसके निर्माण में किन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाएं कैसी होंगी? आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हर खासियत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महज एक परिसर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का केंद्र है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर की एक नहीं बल्कि कई खासियतें हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्यों ये इतना खास है। पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजा है और पिंक सिटी की तरह दिखता है। गंगा व्यू गैलरी से भक्तों को विश्वनाथ दरबार और गंगा की अविरल धारा का नजारा दिखेगा। सबसे खास बात यह है कि पाइपलाइन से विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक गंगा की धार पहुंचेगी। यह पहला ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां भारत माता की भी प्रतिमा लगी है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य और महारानी अहिल्याबाई की भी प्रतिमा लगाई गई है। महारानी अहिल्याबाई ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। मुख्य मंदिर परिसर का विस्तार कर 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है। 157 जोड़ी खंभों पर बना है परिक्रमा मंडप। 352 साल के बाद ज्ञानवापी मंडप कूप और आदि विश्वेश्वर के नंदी मुख्य मंदिर का हिस्सा बने हैं। कॉरिडोर की चारों दिशाओं में 32 फीट ऊंचे और 40 फीट चौड़े किले जैसे फाटक बनाए गए हैं। विशाल मंदिर चौक में एक समय में एक साथ 50,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। यही नहीं, परिसर में बने शिव वन में दिखेंगे रुद्राक्ष, हरसिंगार और मंदार जैसे पेड़। इसके अलावा वाराणसी गैलरी में दिखेगी इतिहास से लेकर पहचान से जुड़ी हर चीज। मंदिर परिसर में संगमरमर पर काशी के महात्म्य का चित्रात्मक वर्णन उकेरा गया है। कॉरिडोर एरिया के मकानों में सदियों तक कैद रहे 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला भी कॉरिडोर परिसर में है। अब आपको बताते हैं इस कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी खास बातें। कॉरिडोर के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर के अलावा 7 तरह के पत्थर लगाए गए हैं। इनमें मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग की गई है। घाट किनारे सीढ़ियों पर जैसलमेर का मंडाना स्टोन लगाया गया है। वैदिक केंद्र, संग्रहालय और खास भवनों में ग्रेनाइट और कोटा लगाए गए हैं। भूकंप और भूस्खलन से बचाने के लिए पत्थरों को 18 इंच लंबी और 600 ग्राम वजन की पीतल की प्लेटों से जोड़ा गया है। पीतल और पत्थरों के बीच की जगह भरने के लिए केमिकल लेपॉक्स अल्ट्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सदियों तक टिकने वाली मजबूती देता है। परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास सुविधाएं हैं यहाँ। 3 विश्रामालय, वैदिक केंद्र, स्पिरिचुअल बुक स्टोर,
कल्चरल सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और सिटी म्यूजियम भी है। यहाँ बने मोक्ष भवन में 18 दंपतियों के रहने की सुविधा है। भोगशाला और दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, पुजारी विश्राम कक्ष भी बनाए गए हैं। गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एस्केलेटर लगाया गया है ताकि दिव्यांग श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद अक्टूबर 2019 में ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। जनवरी 2020 की मकर संक्रांति से निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह पूरा परिसर 345 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें 339 करोड़ की लागत से धाम के लिए 300 पुराने भवन खरीदे गए। यह पूरा परिसर 5,30,000 वर्ग फुट एरिया में बना है। विश्वनाथ मंदिर से गंगा तट तक 400 मीटर में बना है ये धाम। कॉरिडोर के 30% क्षेत्र में बने हैं 24 भवन। बाकी एरिया या तो खुला है या उसमें हरियाली लगाई गई है। 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। मंदिर और आसपास 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही एयर सर्विलांस सिस्टम से आकाश में निगरानी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शंकरनाथ रे वो मेरा भोला है भंडारी, करे मंदिर की सवारी, भोले लोगों का अभिनय और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, इंद्र कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नारे 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 नाना, नारे 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 नाना नारे 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 नाना, नारे 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 नाना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे हर से